हेलो गाइस, नवंबर 2023 एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं एंड कुछ दिन भी हो चुके हैं आप लोगों के रिजल्ट्स आके। एंड आई होप थोड़ा सा आप लोगों को टाइम मिला होगा जरा उसको ऑब्जर्व करने का, सिंक इन करने का। जो लोग क्लियर कर चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एक ग्रुप लिखा था, एक ग्रुप क्लियर किया, या दो लिखा था, एक ग्रुप क्लियर किया, एंड बाकी अब मई में नेक्स्ट ग्रुप देना है। गुड, यू आर इन अ गुड पोजीशन। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा जो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो टू क्लियर द एग्जाम्स इन May 24। जिन लोगों का नहीं हुआ कुछ भी, एक ग्रुप दिया था फेल हो गए, दो ग्रुप दिए थे दोनों ही फेल हो गए, कई लोगों को मार्क्स बहुत खराब आए, बहुत अनएक्सपेक्टेड आए, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ होप कि इस बार तो हम क्लियर हो ही जाएंगे, या जितने सोचे थे उससे तो बहुत ही कम आए हैं सर मार्क्स, एंड वी आर डिवास्टेटेड, वी डोंट नो व्हाट टू डू, समझ ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये समझना है कि बुरा वक्त है, वो भी बीत जाएगा, शायद बीत चुका है। नवंबर 2023 के साथ नया साल आ चुका है, अब उस एग्जाम के साथ और उस साल के साथ शायद आपका बुरा वक्त बीत चुका है। एंड आप लोगों को इस पॉजिटिव माइंड फ्रेम से चलना है आगे कि 2024 इज गोइंग टू बी योर ईयर। कुछ सिंपल टिप्स बताता हूं मैं टू गेट स्टार्टेड, एंड उसके साथ नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी उसमें मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए। तो सब्सक्राइब करके रख लो इस चैनल को। जैसे लाखों स्टूडेंट्स, लाखों ने, लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ट्रस्ट करके रखे और हजारों एवरी एग्जाम ऐड होते हैं, बिकॉज एंड में थोड़े शायद आप लोगों के साथ कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करूंगा जो फीडबैक आता है स्टूडेंट्स का आफ्टर रिजल्ट्स कि सर जो आपकी पॉजिटिविटी थी, जो आपका स्ट्रेटेजी था, थॉट प्रोसेस था, उसकी वजह से हम क्लियर किए हैं, नहीं तो हम शायद क्लियर नहीं कर पाते। सो इट्स गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। तो अगर इफ यू विश, जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। छोटे छोटे वीडियोस आते हैं लेकिन बड़े ही प्रैक्टिकल, हेल्पफुल। एंड आई यूजुअली डू नॉट ट्राई टू सेल एनी कोर्स बिकॉज आई डोंट हैव एनी कोर्सेज, मैं कोई क्लासेस नहीं बेच रहा हूं। सो देन वो कमर्शियल इंटरेस्ट भी मेरा नहीं है। द ओनली इंटरेस्ट इज कि आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस मिल सके एंड मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड आपका स्ट्रांग रह सके। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं उनके मन में ये चल रहा होगा कि अरे सर 5 मार्क्स से फेल हुए हैं, 6 मार्क्स से फेल हुए हैं, 3 मार्क्स से एग्जामिशन गया है, 2 मार्क्स से 38 का 40 हो जाता था, क्या हम रीवैल्यूएशन के लिए दे दें? लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, देना है दे दो दिमाग की तसल्ली के लिए, बट डू नॉट एक्सपेक्ट द रिजल्ट टू चेंज, बिकॉज आउट ऑफ इफ 1000 पीपल अप्लाई, आई थिंक 999 का कुछ भी नहीं होता है। दैट वन केस इज वेरी रेयर जहां पर मार्क्स बढ़ते हैं एंड योर रिजल्ट विल चेंज, अदरवाइज इट विल नॉट चेंज। लेकिन मन की तसल्ली के लिए आप रिवैल्यूएशन के लिए दो, बेशक दो। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आपको पढ़ाई चालू कर देनी है और चालू रखनी है, irrespective of what the revaluation results will come out to be. So don't wait for the revaluation results. देना है दे दो। The main thing that you have to do is firstly रूट कॉज, कि आपने कहां मिस्टेक कर दी होगी। आरटीआई या फिर इंस्टीट्यूट के थ्रू अपने पेपर्स मंगवाइए, देखिए कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और मार्क्स कहां गए हैं। सजेस्टेड आंसर से क्या मेरा मिसमैच हुआ है? वेयर इज दैट की एलिमेंट, वेयर इज दैट एरिया जहां पर मैंने मिस कर दिया? क्या मैंने टेक्स्ट बहुत अच्छा लिखा लेकिन कीवर्ड्स यूज नहीं किए? क्या मैंने सम स्टेप्स बराबर नहीं लिखे? क्या मैंने जो एक्सपेक्टेड फॉर्मूलाज थे वो लगाए नहीं और ही कुछ लगा दिए? जो क्वेश्चन पूछा गया था आंसर मैंने और कुछ दे दिया? क्या हुआ है? आप समझिए, आप उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इफ यू डोंट एनालाइज व्हाट द प्रॉब्लम वाज, यू विल नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। स्पेशली जो मेरे दोस्त मल्टीपल अटेम्प्ट्स लिख चुके हैं एंड आर नॉट एबल टू क्लियर, नॉर आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे साथ हो क्या रहा है, उनको ये रूट कॉज करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स नाउ, एक अच्छी बात यह है कि May 24 इज अ फ्रेश अटेम्प्ट, यानी कि पहली बार सबके लिए ये पेपर्स लिखे जाएंगे। सो यू आर ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कोई लेथार्जी आ जाती है कि यार मुझे सब कुछ तो आता है, वापस वही कैसे पढ़ूं, क्या करूं, आई एम बोर्ड नाउ, आई एम इरिटेटेड नाउ, वो सीन रहेगा ही नहीं। आप लोगों को अफ्रेश पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप अभी तक आप लोग सिलेबस एनालाइज कर चुके हो, देख चुके हो, समझ चुके हो कि क्या की चेंजेस है, क्या एडिशंस है, क्या डिलीशंस है। एंड आपको अब यह भी तय करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको सेल्फ स्टडी करने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों को क्लासेस लेनी है। जरूरी नहीं है कि 6 के 6 पेपर या 3 के 3 पेपर आप क्लासेस लो, हो सकता है 2 क्लासेस लो, एक आप खुद से पढ़ो, बिकॉज अभी जो टाइम है वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 फुल मंथ्स है, प्लस इस महीने का आधा, 3.5 महीने। एंड अगर इलेक्शन की वजह से आपको 15-20 दिन, 25 दिन मिल गए एक्स्ट्रा, दैट विल बी अ वेरी बिग बून। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी यही बताया कि शायद हो सकता है इलेक्शन की वजह से आपको एक्स्ट्रा डेज मिल जाए, जैसे कि लास्ट 5 साल पहले के अटेम्प्ट में मिला था। इलेक्शंस कोइंसाइड करेंगे एंड आप लोगों को एक्स्ट्रा डे मिल जाएंगे, तो वो बेनिफिट अपने को यूटिलाइज करना है, उस माइंडसेट के साथ अपने को चलना है। सो रूट कॉज करें, एनालाइज करें एंड देन टूट पड़े फॉर द नेक्स्ट
3.5-4 months आपका एक ही नारा होना चाहिए। मेरे गूज़बम्स उठ रहे हैं क्योंकि मैं इस नारे को फॉलो कर रहा हूं अभी। इधर यू बॉस इट और टॉस इट, मतलब आप जो करोगे मतलब छप्पर फाड़ के चीर फाड़ दोगे। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, भाड़ में गया। डरोगे नहीं किसी से, हाफ मेजर्स नहीं होने चाहिए। आई एम इंश्योरिंग, जब भी मुझे टू माइंड्स में होता हूं, फियर होता है, डर होता है। लास्ट ईयर बहुत चीजों में मैं टू माइंड्स में था, फियर में था, डर में था। इस साल मैंने सोच लिया है बॉस, इधर आई बॉस इट और आई टॉस इट, यानी कि करूंगा, पूरा जी जान लगा के करूंगा। हुआ तो नेक्स्ट लेवल, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। एंड ऑफ स्टोरी। चांद तक या रात तक जाएगा तो चांद तक जाएगा, नहीं तो रात तक जाएगा, बस। उसके बीच में मेरे को कुछ मिडिल ग्राउंड चाहिए ही नहीं कि अरे ऐसा कर लूं, अरे वैसा हो जाए, अरे 50% हो जाए, अरे 60% जाए। नो, इधर इट इज फुल और नथिंग। एज सिंपल एज दैट। उस फिलॉसफी के साथ आपको चलना, लिख लो, बॉस इट और टॉस इट, यानी कि मैं जीतूंगा, नहीं तो भाड़ में जाओ, लेकिन मैं पूरा अपना 120% दूंगा इस बार। 3.5 महीने बहुत लोगों को जोश रहेगा अभी कि अगली बार तो मैं सर आग लगा दूंगा। धीरे 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 जब 2 महीने बच जाएंगे, सर आग तो नहीं लगी, अब आग जो दूसरी लगी है उसको बुझाएं कैसे सर, वो सिचुएशन हो जाता है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लर्न फ्रॉम अदर्स फेलियर्स। क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करने चाहिए, कैसे अपने आपको मेंटल कंडीशनिंग। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, कमेंट में मेरे को बताना, जिनको पेपर में आंसर आता था लेकिन आप स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से ठीक से नहीं लिख पाए, एंड बाहर निकलते ही अरे यार इसमें तो ये लिखना था। क्यों? क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। सब्जेक्ट प्रिपरेशन सब कर रहे हैं, बट स्ट्रेंथनिंग ऑफ माइंड कोई नहीं कर रहा। वो मैं आपको फोर्स करते रहूंगा इस वीडियो, इस चैनल पर, कि आप लोगों को मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर कर रखे रखना है। हार्ड पेपर, जितों को मैंने बोला था, जितों ने मेरा वीडियो देखा, सीरियसली लिया कि एक्सपेक्ट करो पेपर्स टफ आएंगे, टफ आ गए तो यू आर प्रिपेयर्ड, इजी आ गए तो यू आर इन अ गुड पोजीशन। बच्चे आज मुझे मैसेज कर रहे हैं लिंक्डइन पे या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे या इंस्टाग्राम पे कि सर आपने ऐसा ऐसा कहा था, एंड द ओनली रीजन आई कुड क्लियर इन दोस लास्ट फ्यू डेज वाज बिकॉज आपके माइंडसेट ने हमारे दिमाग को इतना क्लियर कर दिया था, जो आपके माइंडसेट थॉट्स थे, कि हमने फॉलो किया एंड बोला कि करेंगे तो भाई पूरा करेंगे। आपको भी वही चीज करनी है, एज सिंपल एज दैट। एक शेड्यूल फॉलो करना है प्रॉपर। शेड्यूल्स में डाल के रखा हूं ऑलरेडी वीडियोस, आप थोड़ा ब्राउज करोगे तो दिख जाएगा। 2-3 दिन में मैं वापस डाल दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी, आई विल बी देयर टू गाइड यू कंटिन्यूसली। पर्सनल मेंटरशिप भी मैं अपनी रीस्टार्ट कर रहा हूं, एंड आई यूजुअली टेल इट इन द लास्ट, ताकि जो सीरियस बच्चे हैं यहां तक पहुंचे हैं, जिनको सच में नीड है, वो ही मुझे कांटेक्ट करें। एंड आई सिंस आई टोल्ड यू आई डोंट वांट टू सेल एनीथिंग टू यू, तो मैं फर्स्ट में नहीं बोलता, वो वीडियो के एंड में बता रहा हूं। पर्सनल मेंटरशिप में यूजुअली 1-1 हफ्ते 2-2 हफ्ते के लिए बीच बीच में स्टार्ट करता हूं। अभी क्योंकि रिजल्ट्स आए हैं, काफी स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है, आई एम स्टार्टिंग इट। आप मुझे ईमेल लिख सकते हो freetutor.ca@gmail.com पर, इंक्वायरिंग अबाउट द मेंटरशिप, 1-on-1 कॉल विथ मी। लेकिन इट इज फॉर अ फीस, छोटी सी फीस रहती है, generally in the range of 300 to 400. So it is I will decide it, but it will be in that range, so you have to pay for that, क्योंकि I will also have to restrict the number of callers. फ्री गाइडेंस, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए कंटिन्यूसली, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, डोंट वरी, आई विल डू दिस फ्री गाइडेंस फॉर यू ऑलवेज। लाइव भी आऊंगा मैं, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ पाओगे मेरे को। लेकिन जो स्टूडेंट जिनको सच में लगता है कि नहीं सर हमें थोड़ी सी पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि कैसे स्ट्रैटेजाइज करें, कहाँ गलती हो गई, क्या हमारा अप्रोच रहना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, माइंडसेट क्या रहना चाहिए, सर डीमोटिवेट हो गए हैं, कैसे नेक्स्ट स्टेप्स ले, ये सब डिस्कशंस करने के लिए देयर इज नो रियल टाइम लिमिट। इट्स अ वन टाइम कॉल, बट 30 मिनट 35 मिनट जितने भी आपके डाउट से अपन क्लियर करेंगे, जो भी स्ट्रैटेजीज आप लोगों को डिस्कस करनी है वो अपन क्लियर करेंगे। एंड उसके बाद आप लोगों को, आई मीन देन दैट इज व्हाट इज माय पर्सनल मेंटरशिप। तो वेरी क्लियर, वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। इट्स अ वन टाइम कॉल एवरी सिंगल टाइम इफ यू वांट टू डू इट, एंड दैट इज द कॉस्ट रेंज। आई डोंट वांट कि आप मेल लिखो, मैं कॉस्ट बताऊं, फिर वापस आप मेल ही ना लिखो, इसलिए इतना रेंज है, ये कॉस्ट रहेगा। जनरली 359 या 399 रहता है, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू क्लियरली। एंड आप लोगों को मैं पूरी अपनी तरफ से गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, 100 हजारों स्टूडेंट शायद अभी तक लास्ट 2-3 साल में बात कर चुके हैं मुझसे। यू कैन ऑल्सो डू इट, आई विल गिव यू द कॉल स्लॉट एंड एवरीथिंग दैट हैज टू बी डन। freetutor.ca@gmail.com आप लिख सकते हो, बट अदरवाइज डोंट वरी, आपके लिए गाइडेंस वीडियोज आती रहेगी, स्ट्रेटेजी वीडियोज आती रहेगी, सब्जेक्ट का भी हम लोग डिस्कस करने लगेंगे अभी धीरे धीरे करके, एंड आप लोगों की मदद करूंगा मैं क्लियर करने के लिए। आपके कुछ थॉट्स, कुछ कमेंट्स हैं, नीचे कमेंट करके मुझे बता दो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ अरियन वैद ऑफिशियल, लिंक्डइन पे मैं हूँ CA अरियन वैद, कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो आप मुझसे। रिप्लाईज करने में थोड़ी देर जरूर होती है, बहुत लेट भी हो जाता है, बिकॉज मेनी मैसेजेस कम,
but then at least you can be around and you can know that I am there. Thank you so much for watching, guys. All the very best.